अहम था। इस काल से जुड़े अशोक सम्राट के कई शिलालेख जौनसार के कालसी में मिले हैं। मौर्य काल के बाद जौनसार बावर का इतिहास कुछ अस्पष्ट सा है। कुछ जानकार और इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कुछ समय तक यूनानी लोगों का भी राज्य रहा है। हेमा उनियाल इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद निधानी का हवाला देते हुए लिखती है कि 2000 साल पहले पंजाब से ससानियन पहाड़ पे और यमुना नदी के पर्वत के क्षेत्र में शरण लेने आए थे। वो सिरमौर से लेकर जौनसार बावर के आंचल में बसे हुए थे। यही वजह है कि इस क्षेत्र में ससानियन साम्राज्य के सिक्के भी मिलते हैं। बता दें कि ससानियन साम्राज्य वर्तमान ईरान का एक अहम साम्राज्य रहा है। कांगड़ा शिमला से भी इस दौर की कई मुद्राओं की प्राप्ति की जानकारी मिलती है। 30वीं शताब्दी में जौनसार बावर में हरिपुर कालसी के करीब जगत ग्राम बाड़वाला क्षेत्र में प्राचीन पक्की ईंटों से बनी यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष भी मिले हैं। राजा शील वर्मन द्वारा कराए गए 4 अश्वमेध यज्ञों में से 3 के अवशेष यहाँ मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1952 से 1954 के बीच की गई खुदाई के दौरान इन्हें प्राप्त किया। खुदाई में पक्की ईंटों से बनी 30वीं शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला, जो जमीन से 3 से 4 फुट नीचे दबी हुई थी। 3 वेदिकाओं में से एक वेदिका की ईंटों पर ब्राह्मी लिपि के आधार पर कई ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आए थे। इन ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक 1वीं से 5वीं शताब्दी के बीच आज के हरिपुर, सिरसावा, विकासनगर और लाखा मंडल तक युगशैल नामक एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य की राजधानी हरिपुर थी। लाखा मंडल में भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जौनसार बावर का इतिहास काफी प्राचीन है। लाखा मंडल में मौजूद भगवान शिव का मंदिर लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का बना हुआ माना जाता है। जौनसार बावर पहले से ही गरदेश का हिस्सा रहा है, लेकिन गुरखाओं के आगमन के बाद ये हिस्सा सिरमौर रियासत को चला गया। सिरमौर रियासत से कैसे ये वापस गढ़वाल का हिस्सा बना, इस पर हेमा उनियाल लिखती है कि 1815 में गोरखा युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया। अंग्रेजों ने अपने वादे के मुताबिक पहाड़ के राजाओं को उनके पैतृक राज्य को सौंप दिया, लेकिन सिरमौर रियासत के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सिरमौर के राजा करमचंद्र को कम समझ वाला करार देकर उसे राज्य देने से इनकार कर दिया। तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में तैनात अंग्रेज अफसर ने सिफारिश की कि सिरमौर को अंग्रेजी राज्य से ही मिला दिया जाए। अंग्रेज अफसर ने कहा कि अगर गवर्नर जनरल इस सुझाव से सहमत ना हो तो फिर करमचंद्र को गुजारा भत्ता दिया जाए और उनके पुत्र फतेह प्रकाश को राजा बना दिया जाए। आखिर में ये प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि फतेह प्रकाश जब तक बालिक नहीं होता तब तक के लिए सिरमौर को 10 साल के लिए अंग्रेज सरकार के अधीन रखा जाएगा। और इस तरह 28 सितंबर 1815 को फतेह शाह को फतेह प्रकाश के नाम से गद्दी पर बैठा दिया गया। राजा नाबालिग था तो माता गुलेरी ने राजकाज संभाला। उनकी सहायता के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 15 जुलाई 1815 को कैप्टन जॉर्ज ब्रिज को गवर्नर जनरल का असिस्टेंट एजेंट नियुक्त किया, जो दिसंबर 1816 तक नाहन में रहा। 21 दिसंबर 1815 को गवर्नर जनरल ने फतेह शाह को एक संकी दी। इसमें बताया गया कि अंग्रेज सरकार सिरमौर के मोरनी, जगतगढ़ के किले, ख्यारदा दून और जौनसार बावर के क्षेत्र को अपने पास रख रही है। इसके साथ ही कुछ हिस्सा ठकुरई को दे दिया गया। ये क्षेत्र 1928 में देहरादून से मिला दिया गया। आज जौनसार बावर क्षेत्र देहरादून से उत्तरकाशी के अंदर आता है। आजादी से पहले तक जौनसार में खुमड़ी व्यवस्था, सयाना की व्यवस्था मौजूद थी। खुमड़ी व्यवस्था न सिर्फ यहाँ के समाज को एक सूत्र में बांधकर रखती थी, बल्कि ये यहाँ की न्याय व्यवस्था भी थी। जौनसार में परंपरागत पंचायतों को खुमड़ी कहा जाता है। स्याणा यानी मुखिया पंचायत यानी खुमड़ी बुलाता है। क्योंकि इसे सयाना या फिर स्याणा कहा जाता है तो इसे स्यानचाड़ी नाम से भी जाना जाता है। गांव के प्रत्येक परिवार का सदस्य इसमें उपस्थित होता है और खुमड़ी का निर्णय भी माना जाता है। अंग्रेज जब इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने यहाँ की जो कानून व्यवस्था लागू थी उसे दस्तूर-उल-अमल नाम दिया। इसमें भले ही अंग्रेजों ने अपने इनपुट जोड़े, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जौनसार समाज में जो सदियों से चली आ रही न्याय व्यवस्था थी, जैसे कि खुमड़ी समेत अन्य को शामिल रखा। डी.एन. मजूमदार हिमालय पॉलिएंड्री में बताते हैं कि यहाँ पर सयाना व्यवस्था काफी ज्यादा मजबूत रही है। हर परगना का एक मुख्य सयाना होता था। मुख्य सयाना के नीचे हर गांव का एक सयाना शामिल होता था। सयाना का काम इन गांवों का प्रबंधन करना और इनसे कर वसूल करना था। भले ही आज जौनसार बावर में भारत की न्याय व्यवस्था लागू होती है, लेकिन छोटे मोटे विवाद मामलों में आज भी खुमड़ी जैसी व्यवस्था का पालन किया जाता है।
जिस तरह जौनसार बावर क्षेत्र का इतिहास और न्याय व्यवस्था पुरानी है, उसी तरह यहाँ की संस्कृति, भाषा, प्रथाओं का नाता भी काफी सदियों पुराना है। आगे इस पर बात करने से पहले हम उस सवाल का जवाब देते हैं जिसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या सच में जौनसार के लोग जादू टोना करते हैं? क्या सच में ये लोग वशीकरण करते हैं? और यहाँ के काले जादू का आखिर सच क्या है? जिस तरह पूरे उत्तराखंड में देवी देवताओं और भूत पिशाचों को लेकर किस्से कहानियां हैं और उनके उपचार की विधियां हैं, कुछ उसी तरह जौनसार बावर में भी ये काफी ज्यादा पर्याप्त था और है। जौनसार में काले जादू को लेकर हेमा उनियाल अपनी किताब में बताती है कि जौनसार में तंत्र मंत्र जादू टोना अस्तित्व में रहा है। ये सिर्फ अस्तित्व में ही यहाँ पे नहीं रहा, बल्कि ये एक विद्या के तौर पर यहाँ गिना जाता था। लंबे समय तक जौनसार बावर इलाके में इन विद्याओं का खूब इस्तेमाल हुआ। यही विद्या थी जो यहाँ के समाज को कुरीतियों और अपराधों को पनपने से रोका करती थी। ज्यादातर जादू टोना और तंत्र मंत्र में देव शामिल होते थे। हेमा उनियाल लिखती है कि जिन्होंने इस पर विशेष परिश्रम करके इन विद्याओं को सीखा, जाना और इनका प्रयोग किया, आखिर में उनका बुरा हाल हुआ। यही वजह है कि बाद में इन लोगों ने इन विद्याओं को नहीं अपनाया और इस तरीके से तंत्र मंत्र की विद्याएं धीरे धीरे समाप्त होती रही हैं। वहीं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के शोध उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की आस्थाएं और लोक परंपराओं में बताया गया कि जौनसारी समाज में पुराने रीति रिवाज के चलते अपने हित के लिए अनोखे तरीके अपनाए। शोध में बताया गया कि यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या फिर अचानक किसी के घर के बने हुए काम बिगड़ जाते हैं तो उसे देव प्रकोप और भूत प्रेत का प्रकोप माना जाता है। फिर इन दिक्कतों का निवारण करने के लिए ताबीज बनाया जाता है जिसे भुजड़ी कहा जाता है। नजर उतारना, मनौती करने समेत अलग अलग तरह की विद्याएं अपनाई जाती रही हैं। आज भी काफी हद तक इन विद्याओं को अपनाया जाता है। ऐसी ही एक अनोखी प्रथा है दुड़ीत की। दुड़ित की तरह ही लोन लोटा की प्रथा भी आज काफी हद तक कायम है, जिसमें व्यक्ति को कसम खिलाई जाती है। जौनसार बावर क्षेत्र में जड़ी बूटियों की व्यापक उपलब्धता है। यहाँ के निवासी इनके बारे में काफी जानकारी रखते हैं। यहाँ जड़ी बूटी के विशेष जानकार हैं जिन्हें जड़ियारी कहा जाता है। ये जड़ियारी इन जड़ी बूटी से कई रोगों का इलाज करते हैं और इसमें देव शक्तियों का पूजन भी शामिल होता है। यही वजह है कि जौनसार समाज में सुख, शांति, निरोग और स्वस्थ रहने के लिए जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र और ज्योतिषी का सहारा लिया जाता है। इसे देव चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो नजर उतारना और बीमार होने पर देवताओं की पूजा करना पूरे उत्तराखंड में एक आम बात है। हालांकि जब काले जादू या फिर वश में करने जैसी बातें आती है तो इस पर हेमा उनियाल खुद का अनुभव शेयर करती है। वो लिखती है कि जौनसार में हम कई निर्जन क्षेत्रों में गए। इन क्षेत्रों में हमारा कोई पहले से जानने वाला नहीं था। हमने इन क्षेत्रों में रात्रि विश्राम भी किया, लेकिन ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। हेमा उनियाल वशीकरण वाले मामले में बोलती है कि शुरुआत में जब यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं थे, जब कई मील की दुर्गम यात्राएं पैदल करनी पड़ती थी, उस समय कहीं दूर से लौटा पति या फिर कोई अतिथि जब घर आता था तो रात में घर की स्त्री या बेटी एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर उसके पैर धोती थी और थकान भरे पैरों की मालिश करती थी। हेमा उनियाल कहती है कि जौनसार के लोगों के इस अतिथि पूर्वक प्रेम व्यवहार को बाहर के लोगों ने गलत प्रचार किया और इसे अपने वश में करने जैसी साजिश तक बता दिया, जबकि ऐसा कतई नहीं है। वो कहती है कि इस भोले भाले, सरल और परंपरावादी समाज का कभी ये उद्देश्य रहा ही नहीं। सांस्कृतिक विशेषज्ञ नंदलाल भारती भी अपने एक इंटरव्यू में यही बात दोहराते हैं। वो कहते हैं कि जौनसार बावर में दिए जाने वाले प्रेम और अतिथि सत्कार का बाहरी लोगों ने गलत तरीके से प्रचार किया, का असर पूरे जौनसार बावर में पड़ा। जौनसार के लोग अपने प्रेम व्यवहार और अतिथि सत्कार से ही मंत्रमुग्ध कर देते हैं और अनजाने व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं, लेकिन इसमें कोई छल कपट शामिल नहीं है। Bring your business online with GoDaddy. Join the millions of businesses that trust us and get yourself all the help and tools you need to succeed online. Visit GoDaddy.com today. ये तो करना है इसकी तुझे। जौनसार बावर हमेशा से ही अपनी प्रथाओं और संस्कृति के लिए दुनिया भर में विख्यात रहा है। फिर चाहे वो बहुप्रथाओं और संस्कृति के लिए दुनिया भर में विख्यात रहा है, फिर चाहे वो बहुप्रति प्रथा हो या फिर मासू देवता या फिर बात हारून की। आगे हम जौनसार के प्रमुख देवी देवताओं और लोकगीतों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ की प्रथाओं पर बात करते हैं। जौनसार की प्रथाओं को लेकर कई शोध हो चुके हैं
और हर एक शोध में यही बात सामने आई है कि जौनसार में ज्यादातर प्रथाएं यहाँ की जरूरत के हिसाब से ही बनाई गई। बहुप्रति प्रथा, जिसका मतलब है एक महिला का एक से ज्यादा पति होना। इस प्रथा के पीछे जरूरत यही रही कि यहाँ हमेशा से सीमित संसाधन रहे। ऐसे में अगर हर लड़का अलग अलग शादी कर लेता तो बंटवारे का खतरा बना रहता और संसाधन कम पड़ने की आशंका रहती। यही वजह है कि सभी भाइयों के लिए एक ही पत्नी लाई जाती। इस प्रथा में भी नियम हुआ करते थे, जिसे महिला से जन्मे बच्चे को बड़े भाई का बच्चा ही समझा जाता था। अब वक्त के साथ ये प्रथा गिने चुने परिवारों में ही नजर आती है। जौनसार में विवाह की अलग अलग परंपराएं रही हैं। सुरेंद्र पुंडीर उत्तराखंड का जन इतिहास, लोक संस्कृति एवं समाज में अपने एक लेख में बताते हैं कि जौनपुर में पहले टके का विवाह हुआ करता था, जिसे बाकी जौनसार में जुजोड़ा भी कहा जाता है। इस प्रथा में लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है। यहाँ दहेज की प्रथा ना के बराबर है। दहेज के नाम पर यहाँ पर सिर्फ 5 बर्तन दिए जाते हैं, जैसे घड़ा, परात, लोटा, गिलास और थाली। विवाहित महिला को ससुराल में रेंती कहा जाता है। यहाँ उसे अपने ससुरालियों के हिसाब से ही खुद को ढालना होता है। दूसरी तरफ जब वो अपने मायके जाती है तो उसे धोंती कहा जाता है। यहाँ उसे स्वेच्छानंद व्यवहार करने की छूट होती है। हालांकि बदलते वक्त के साथ ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जौनसार के त्योहार भी काफी चर्चा में रहते हैं। भारत में जौनसार ही एक ऐसा समुदाय नजर आता है जो पूरे माघ के महीने में उत्साह मनाता है। इस पूरे महीने जौनसार बावर में अतिथि सत्कार और नाच गाने के अलावा कुछ काम नहीं होता। इस त्योहार को मिरोज पर्व भी कहा जाता है। जौनसार संस्कृति में वैसे तो कई लोकगीत और लोक नृत्य हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम हारुल को माना जाता है। लक्ष्मीकांत जोशी उत्तराखंड का जन इतिहास किताब में लिखते हैं कि हारुल में परंपरागत गाथाओं को लयबद्ध तरीके से गाया जाता है। जौनसार समाज के मुख्य इष्ट देवता महासू है। महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर हनोल में है। यहाँ 4 भाई महासू वेठा, चालदा, भासी और पवासी निवास करते हैं। महासू देवता को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। भगवान शिव का ही एक अनोखा और प्राचीन मंदिर है भटार। मान्यता है कि यह मंदिर केदारनाथ से भी प्राचीन है।